जलोवा का पहला दिन है और आज हम जाएंगे इंशाल्लाह थर्मल पार्क जलोवा का है एक। खैर वहाँ जाके इंशाल्लाह देखेंगे कि कैसा है। इस वक्त बजे हैं तकरीबन 12:30, दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और थोड़ा लेट स्टार्ट किया है हमने अपना सफ़र। इंशाल्लाह आपको भी दिखाएंगे और ख़ुद भी देखेंगे। और ये जो मेरे आप सेटअप देख रहे हैं ये आपके लिए लगाया। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है ड्राइविंग में, लेकिन ये सेटअप आपके, जिस तरह मैंने कहा था कि आपको वही एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ मैं कि जो मैं कर रहा हूँ, तो ये जो है पॉइंट ऑफ व्यू आपको वही दिखाऊंगा जो मैं देख रहा हूँ। ओके, तो सफ़र हमारा स्टार्ट हो चुका है और इस वक्त हम अपने होटल से निकले हैं और जलोवा थर्मल विलेज की तरफ जा रहे हैं। बहुत पीसफुल सी ये सिटी है जलोवा, जो है छोटी सी सिटी है, एक पीस है इसके अंदर। आप स्पेशली अगर आप इस्तांबुल से आते हैं तो वहाँ जो है एक अफरा तफरी है और उसके बाद आप एकदम इधर आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप पता नहीं कौन से सुकून में आ गए हैं। तो मुझे तो उस हवाले से पसंद आया ये। और ये देखें ना, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, इस तरह का इलाका है ये। मस्जिद, इनकी मस्जिदों की ये देखें, ये मीनार जो हैं ये हर मस्जिद की तकरीबन इस तरह होते हैं। इनका मस्जिदों का स्टाइल जो है तकरीबन ऐसा ही है। ये देखें, सबसे बड़ी बात है शहर में ट्रैफिक नहीं है। अभी तक मुझे तो नहीं मिली। रात को जब मैं आया था उस वक्त भी मुझे ट्रैफिक नहीं मिली थी और इस वक्त भी नहीं है। हो सकता है कि क्योंकि मैं आया हूँ जिस टाइम पे वो सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में ये होता है कि इस्तांबुल में भी यही था कि जल्दी बंद करके चले जाते थे सब कुछ ना। तो हो सकता है कि यहाँ पे भी वही हिसाब हो कि बंद जल्दी कर रहे हों और अपने घरों में जल्दी घुस जाते हों। तो थोड़ा मेरा जो यहाँ पे आने का टाइम है वो ऑफ सीज़न या ऑफ पीक कैलेंडर टाइम है, तो इस वजह से शायद मुझे ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन उसका एक फ़ायदा भी है कि रश नहीं है, टूरिस्ट भी कोई इतना ज़्यादा नहीं है जिस हिसाब से होता है। यहाँ तुर्की की मुझे एक समझ नहीं है कि स्पीड लिमिट रोड की जो भी है, मैं तो खैर अब क्योंकि वाकिफ़ नहीं हूँ यहाँ से, तो जो स्पीड लिमिट होती है मैं उसके अंदर चला रहा होता हूँ। लेकिन लोग जो हैं, जो लोकल हैं, वो तो ऐसे शांक करके निकल जाते हैं मेरे साथ से और समझ नहीं आती कि इधर मतलब कैमरास हैं कि नहीं है। लेकिन ड्राइविंग फास्ट है इधर की। और एक इसमें है कि मज़ा इसलिए भी आ रहा है कि पाकिस्तान टाइप ही ड्राइविंग है, जिसका जो दिल करता है, जिसका जहाँ दिल करता है घुसता है। और वही हिसाब है कि अगर आपने लेन चेंज करनी है और जगह लेनी है तो पिछले वाला जो है वो डबल स्पीड कर लेगा कि भी मेरे आगे ना आ जाए कहीं। अभी तक मैंने जो नोट किया वो तो यही किया। Continue for 6 kilometers. गूगल बाजी ने जो है गलत भेज दिया था मुझे। फिर 20 मिनट की जो है गाड़ी चलानी पड़ेगी वहाँ तक जाने के लिए। कहाँ मैंने इसको कहीं का था पहुँचा, इसने मुझे कहीं दिया। अब अनजान शहर है, इधर चलाना पड़ रहा है, वरना मैं तो कभी भी इसको नेविगेशन को यूज़ करना पसंद नहीं करता। ड्राइवर जिसको रोड सेंस ही ना हो, जिसको पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, अगर आप अपने शहर में हैं जहाँ की रोड से आप वाकिफ़ हैं, आपको अपनी रोड सेंस के हिसाब से चलना चाहिए कि यार मैं इधर से यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो जगह आ जाएगी। नेविगेशन तो उस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए जब आप किसी अनजान जगह पे हो और आपको पता ना हो कि मैंने यहाँ से जाना कहाँ पे है, या फिर आप उस वक्त यूज़ करें कि आप बहुत ज़्यादा फंस गए, अब आपको नहीं समझ आ रही। लेकिन कुछ लोग तो मैंने देखा ऐसे होते हैं कि वो नेविगेशन के बगैर तो ये साथ वाली दुकान पे एक पानी लेने नहीं जा सकते। वो भी कहते हैं कि हम जो है ना नेविगेशन लगा के जाएं कि कहाँ जाना। वो गलत चीज़ है।
आपकी रोड सेंस को भी वो ख़राब कर देती है। अब जिस तरह ये देखें कि जाना मैंने कहाँ था, इसने पहुँचा कहाँ दिया। और अक्सर आप देखेंगे कि नेविगेशन आपको डालती गलत रास्ते पे है या लंबे रास्ते। फजूल में अब देखें ना अखबारी कटवा रहा है ये, जिस चीज़ से मुझे मतलब चिढ़ चढ़ती है कि इशारों पे नहीं खड़ा होना या फिर ट्रैफिक में नहीं फंसना, वही काम करवा दिया इसने। नहीं 50 स्पीड रोड की लिखी हुई है, लेकिन यहाँ कोई भी, मैंने तो किसी को नहीं देखा जो स्पीड लिमिट के अंदर अपनी चला रहा हो। मस्जिदों का अब ये देखें, सामने मस्जिद है, स्टाइल तकरीबन एक ही है हर मस्जिद का, छोटी हो बड़ी हो, मतलब स्टाइल इनका ओटमन स्टाइल जो भी है, हर मस्जिद उसी स्टाइल की बनाते हैं, वो उसे हटते नहीं हैं। सारा रास्ता कल रात के टाइम किया था मैंने, और रात के टाइम तो मुझे समझ भी नहीं आई थी कि जगह है क्या। वेदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना इस टाइम अच्छा है, धूप निकली हुई है। 2 दिन जो हम इस्तांबुल में जो स्टार्ट में मैं रहा था 2 दिन, वो ज़रा मुश्किल के थे, ज़रा उनमें ज़रा सर्दी थी। यहाँ हम शायद गर्म एरिया से आ रहे थे तो हमें एकदम वो ठंड मिली है, तो लेकिन ये है कि उसके बाद मुझे तो सर्दी नहीं लगी। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वैसे भी सर्दियाँ पसंद हैं। कुछ समझ नहीं आ रही है गूगल आंटी हमें कहाँ ले जाना चाह रही है, कौन से इलाके में उसने घुसा दिया, लेकिन अभी आज इसकी सुन के जाते जाएंगे। क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है यहाँ का विलेज और विलेज लाइफ देखने को मिल रही है, ठीक है। ये भी एक नया एक्सपीरियंस है। पे जा रहे हो रात के टाइम, और अलमशहूर चौधरी साहब वाला स्टंट मारे हम, लाइटें हेडलाइट ऑफ कर दें, क्या चस आएगी। मैं कहता हूँ मज़ेदार। बेहतरीन मॉल बन जाएगा। Ben de tam emin değilim. Usta termal park neresi? Evet. Buraya yardımcı olun. Hadi. Ne oluyor? İsmi ne tam olarak? İsim. Türkçe biliyor musun? Sorry. Ha, do you speak Turkish? No, English? No, English, yes. Ha. Is a city from ne bu? Adres. Address, I don't know. Name, adres name. Let me check this. Yalova Thermal Kapsül. Aşağıda. Backside? Yes. Okay. Back. Back? Kanka sen bunlara bil git. The same, right? Google Chat Yes, diye yes. Yes, same. Back. Back? Okay. Yardımcı olun. You want to go there? Hı hı. Okay.
Oh, God. What's your name, brother? Ruhat. Ruhat. What's your name? Zuhaib. Zuhaib. Nice to meet you. Holiday. Thermal holiday. Yeah, holiday. ये भाई बैठे हैं मेरे साथ और ये इन्होंने भी शायद उधर ही जाना था। अब जो है मेरे साथ ही उधर ही जा रहे हैं पार्क में। You're Muslim, brother? Go. Yeah, Muslim. MashaAllah. Where are you from? Pakistan. Oh, Pakistan. Yes, straight? What? Straight? Go straight? Okay. Go, this no entry. This no entry. You shop here? Stop and Okay, no problem. holiday şu tarafta. In 500 meters, your destination will be on the left. अच्छा फिर गलत ले आई है मेरे ख्याल में तो, क्योंकि जिस तरह इसने बताया कि लेफ्ट पे डेस्टिनेशन होगी, यहाँ पे तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि होगा। Your destination is on the left. किधर किधर? ये लेफ्ट पे तो भाई कंस्ट्रक्शन है कोई। ये लेफ्ट पे कौन सी डेस्टिनेशन कह रही है? बहरहाल मुझे अब किसी सही बंदे की हेल्प लेनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले मुझे ये सामने वाले खेत बहुत फैसिनेट कर रहे हैं। थोड़ी सी मैं इनके ड्राइव करूँगा, उसके बाद फिर ये चीज़, ये जो व्यू है मज़ेदार व्यू है। अब हम यहाँ से करेंगे वापसी। पता नहीं इसने कहाँ लेके जाना। अगर अभी भी ना आया मैं उधर निकल जाऊँगा वाटरफॉल्स में। अब कुछ लगता है कि रास्ते सही पे हैं हम, क्योंकि बोर्ड भी नज़र आ गया। ये सही रास्ता ही होगा। और वो गेट भी आ गया है।
Selamünaleyküm. Otomobil 15. هذا ثرمال بارك. Hemen park. شكرا. फाइनली थर्मल पार्क पहुंच ही गए हैं। इधर ही यही पार्किंग है, इधर ही पार्क कर देते हैं। ओके, तो फाइनली 2 घंटे खपने के बाद गूगल ने हमें सही लोकेशन पे पहुंचा दिया। ये है थर्मल पार्क, इसका नाम है इस लोकेशन का। और यहाँ की ख़ास बात है कि यहाँ पे थर्मल पानी कहेंगे, क्या कहेंगे, थर्मल पानी निकलता है। और वो गर्म पानी है, मतलब इस कदर ये ठंडा मौसम है, इसमें भी वो बिल्कुल बॉइलिंग, बल्कि बॉइलिंग से भी ज़्यादा बॉइलिंग वो पानी जो है ना निकलता है। तो जिस तरह हमारे यहाँ तत्ता पानी है, जब आप रायकोट ब्रिज से थोड़ा पहले आता है तत्ता पानी, उसी तरह की ये भी तत्ता पानी है, गर्म पानी है। तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक तो इसके अंदर ही होटल है, अगर आप रहना चाहें तो इस पार्क के अंदर एक होटल भी है, एक रेस्टोरेंट भी है उसके साथ ही। उसके अलावा जो है थर्मल बाथ हैं, अगर आप चाहें तो थर्मल बाथ ले सकते हैं, वही वाला जो गर्म पानी है उसके साथ आप नहा सकते हैं। तो ये अट्रैक्शन है इधर की, इस पार्क की बस। और उसके अलावा बस ये है कि एक पार्क है जिसमें आप घूम फिर सकते हैं। तो अभी पहुँचे हैं, देखते हैं कि कैसा पार्क है ये। लोकेशन तो बहुत अच्छी है ऑब्वियसली, क्योंकि पहाड़ों के बीच में है, तो लोकेशन तो अच्छी होगी, लाजिम होगी। बाकी आप यही समझ लें कि एक पार्क है जिसके अंदर थर्मल बाथ है और वो गर्म पानी है जिसको आप, और इनका एक, जिस तरह कहीं भी इस तरह का पानी निकला है तो एक बिलीफ होता है कि ये आपकी स्किन के लिए अच्छा है, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। तो यहाँ भी ये लोग समझते हैं कि ये पानी जो है वो स्किन के लिए अच्छा है, जिसकी वजह से लोग इसको यूज़ करते हैं, अपनी स्किन, अपना मुंह, हाथ मुंह वगैरह धोते हैं, यहाँ थर्मल बाथ लेते हैं, वो इसी वजह से कि वो ये समझते हैं कि ये पानी स्किन के लिए अच्छा हो सकता हो भी। तो बस ये ख़ासियत है इस पार्क की।
पत्थर ने मुझे दूर से अट्रैक्ट किया है, धुआं इसमें से कोई निकल रहा था, मैं क्या देखूँ क्या है। लग तो पत्थर रहे हैं। ये खिड़की सी बनी हुई है और मैं कोई इस टाइप की कोई कहानी है कि नीचे से कोई मिनरल्स या कोई इस तरह की कोई चीज़ है, उसका धुआं निकल रहा है। कोई स्मेल भी कोई ऐसी फील हो रही है कि मतलब कुछ है। और जो खिड़की बनी है उसके नीचे एक आप समझ लें कुआं टाइप कुछ समझ लें है, और फिर उसमें से धुआं निकल रहा है। तो कोई ऐसी कोई चीज़ है, कोई इसके अंदर मिनरल्स हैं जो जिसकी वजह से धुआं कोई बाहर निकल रहा है, पता नहीं क्या चीज़ है। और ये वाली जो बीमारी है, ये दीवारों पे लिखने वाली, पत्थरों पे लिखने वाली, आप खुश हो जाएं, ये सिर्फ हम पाकिस्तानियों में नहीं है, इन लोगों में भी है। और यहाँ पे इस पार्क के अलावा और वो थर्मल वाटर और बाथ के अलावा एक म्यूज़ियम भी है। ये पीछे म्यूज़ियम है, अतातुर्क म्यूज़ियम है। ये मेंशन था अतातुर्क का, जो अतातुर्क थे उनका ये मेंशन होता था जलोवा में। तो ये भी अनफॉर्चुनेटली आज हम आए हैं मंडे वाले दिन, और मंडे वाले दिन क्लोज़ होता है। एक मंडे वाले दिन क्लोज़ होता है, 1 जनवरी को क्लोज़ होता है। और रिलीजियस जो फेस्टिवल्स होते हैं उनके पहले दिनों में, जो पहला दिन होता है उनका, उसमें क्लोज़ होता है। बाकी खुला होता है, लेकिन हम क्योंकि मंडे को आए हैं और मंडे को ये क्लोज़ होता है तो हम वो देख नहीं सके। लेकिन ये है कि अगर आप इधर आएँ तो आप इस म्यूज़ियम में भी विज़िट कर सकते हैं। और ये म्यूज़ियम जो म्यूज़ियम पास है उसके अंदर इंक्लूड नहीं होता, लेकिन इसकी जो है तकरीबन 20 लीरा की टिकट है इसकी, जो कि ज़्यादा नहीं है। आप लेकिन टिकट परचेज़ करनी पड़ेगी, वो म्यूज़ियम पास के अंदर नहीं होगा इंक्लूडेड। तो टिकट परचेज़ करें और आप ये मेंशन देख सकते हैं। वैसे तो मैं चाहता नहीं था इसको दोबारा ट्राई करना, लेकिन इस्तांबुल का जो था डोनर, उसने जो मेरा दिल तोड़ा था उसकी वजह से। लेकिन फिर भी जलोवा का जो डोनर है वो मैंने ट्राई करने की सोची है। तो ये ट्राई करते हैं आज कि ये कैसा है, क्योंकि जो मेरा दिल टूटा था डोनर खा के उधर, उसके बाद मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि खाया जाए। इसको स्टार्ट करते हैं। मीट का ही लिया है, और वो तो सूखा सा था। इन्होंने जो है बीच में काफ़ी कुछ डाला। बीच में मीट है, टमाटर है, एक इनकी कोई लाल सॉस है, स्पाइसी सॉस है शायद टमाटर की, प्याज भी लग रहा है, आइसबर्ग भी लग रहा है। खाते हैं इसको। बिस्मिल्लाह। बहुत बेहतर, बहुत ज़्यादा बेहतर जो मैंने तकसीम में खाया था। ये खाने के बाद मैं यही कहूँगा कि तकसीम पे जाके अपना खाने के लिए पैसा बर्बाद ना करें और ना टाइम बर्बाद करें, कहीं और से खाएं। बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन तकसीम से बहुत ज़्यादा बेहतर है और मज़ा आ रहा है खाने का। इसने भर के दिया, उसका था भी खाली। बेहतरीन। लेकिन इसमें जो डोमिनेटिंग टेस्ट है जो इस वाले में आ रहा है, वो इनकी सॉस का आ रहा है, जो कि शायद कौन सी है मुझे पता नहीं, लेकिन उसका डोमिनेटिंग टेस्ट है। हालांकि इसमें मीट का डोमिनेटिंग टेस्ट होना चाहिए, लेकिन इसमें वो सॉस डोमिनेट कर रही है टेस्ट वाइज। बाकी बहुत बेहतरीन है। ऑलराइट जी, अब हमारी जो है वापसी हो रही है थर्मल पार्क से। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मुझे तो बहुत पसंद आया, ये जो पार्क है काफ़ी पसंद आया। उसकी वजह ये है कि पीसफुल माहौल था। अब शायद ये मौसम भी ऐसा है, सर्दियाँ चल रही हैं तो अच्छा होगा, ऑब्वियसली अच्छा मौसम होगा, तो शायद उस वजह से भी। लेकिन ये है कि एक सुकून था उस के अंदर, उस जगह के अंदर एक सुकून था, एक नेचर का जो सुकून होता है वो था।
तो बहुत अच्छी जगह थी। तो अगर आप टर्की आएँ तो मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे जलोवा लाजिम आए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास, जिस तरह मेरे पास गाड़ी है, मैंने रेंट पे ली है, तो आप भी गाड़ी रेंट पे लें। आप फेरी के थ्रू भी आ सकते हैं। तो जो है वहाँ पे एमएनओनू से ही आप फेरी लेके तो आप यहाँ पे जलोवा आ सकते हैं, और फिर यहाँ पे आप आके घूमें फिरें। बहुत अच्छी जगह है, क्वाइट प्लेस है, पीसफुल जगह है। तो हाईली रेकमेंडेड है मेरे हिसाब से जलोवा। अगर आप तुर्की आते हैं तो यहाँ भी आप लाजिम आएँ। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपनी राय का इजहार आप ज़रूर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।